सोच के देखिए, इंडिया में गाड़ियों की बैटरी का मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है एक्साइड, है ना? दशकों से ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा रहा है। पर आज हम इसके अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की बात करने वाले हैं। क्योंकि एक्साइड एक इतना बड़ा दांव लगा रहा है जो या तो उसे एकदम नई बुलंदियों पर ले जाएगा या फिर आने वाले समय में सिर्फ इतिहास बना देगा। तो सवाल यही उठता है, और ये काफी बड़ा सवाल है। एक 80 साल पुराना चैंपियन एक बिल्कुल नई लड़ाई के लिए खुद को आखिर तैयार कैसे करता है? समझने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री बनाने की नहीं है। ये तो एक पूरी लेगेसी, एक पूरी विरासत को दांव पर लगाने की है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, एक्साइड हमेशा से लेड एसिड बैटरी का किंग रहा है, मतलब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है और इस पुराने दिग्गज को एक नया दांव खेलना पड़ रहा है, लिथियम आयन का। एक्साइड इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता। इंडिया के बैटरी मार्केट का ये एक लेगेसी लीडर है। इनका मेन काम, इनका कोर बिजनेस हमेशा से रहा है लेड एसिड बैटरीज बनाना। वही बैटरीज जो हमारी कारों, ट्रकों और इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। ये उनका एक मजबूत किला रहा है, एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई हरा नहीं सका। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का जमाना आ चुका है और इन ईवीज को चाहिए एक नई तरह की पावर, एक बिल्कुल नई तरह की बैटरी। और इस बदलती हुई दुनिया में लेड एसिड का वो पुराना मजबूत किला अब उतना मजबूत नहीं रहा। तो इस बदलाव के लिए एक्साइड का जवाब क्या है? उनका मूव क्या है? जवाब है एक बहुत बहुत बड़ा दांव, पूरे 6000 करोड़ रुपए का। तो आइए देखते हैं कि इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। 6000 करोड़ रुपए, इस नंबर को जरा दिमाग में रखिए। ये एक्साइड का टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं हो रहा यहां। ये एक ऐसा दांव है जो इस कंपनी के फ्यूचर की दिशा हमेशा के लिए तय कर देगा। तो सवाल है, ये 6000 करोड़ रुपए आखिर जा कहां रहे हैं? ये जा रहे हैं बेंगलोर में बनने वाली एक विशाल, एक मैसिव लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री में। इसे एक्साइड की ही एक नई कंपनी जिसका नाम है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस वो बना रही है, और टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने चीन के एक कंपनी SVOLT से हाथ मिलाया है। सिर्फ पहले फेज में ही, सोचिए, सिर्फ फर्स्ट फेज में ही 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और ये पैसा कंपनी अपने इंटरनल फंड्स और बैंक लोन से उठाएगी। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हर लिथियम आयन बैटरी एक जैसी नहीं होती, और एक्साइड ने यहां काफी स्मार्ट मूव किया है। उन्होंने दो अलग अलग केमिस्ट्रीज चुनी हैं। एक है LFP, जो अपनी सेफ्टी और लंबी लाइफ के लिए जानी जाती है, और दूसरी है NMC, जिसमें एनर्जी डेंसिटी यानी पावर बहुत ज्यादा होती है। इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा? वो अलग अलग कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो इसे बनाने का रोड मैप क्या है? प्लान बिल्कुल साफ है। पहले SVOLT के साथ मिलकर फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी को सेटअप किया जाएगा। फिर फेज 1 में 6 गीगावाट आवर की कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट है, और ये कब तक होगा? फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक। और ये तो बस शुरुआत है। आखिर में इस कैपेसिटी को डबल करके 12 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। तो प्लान तो सुनने में काफी शानदार लगता है ना? लेकिन इतने बड़े दांव में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां इनाम बड़ा होता है वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। तो अब बात करते हैं इस हाई स्टेक्स रेस के फायदों और खतरों की। सोच के देखिए, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो इनाम कितना बड़ा हो सकता है। एक अनुमान है कि जब ये फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी पर चलेगी तो सिर्फ इस नए लिथियम बिजनेस से ही सालाना 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता है। ये एक्साइड के मौजूदा बिजनेस के ऊपर से एक बिल्कुल नया और मैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। और इस प्लान को और मजबूती देने के लिए एक्साइड ने पहले से ही एक गेम चेंजिंग कदम उठा लिया है। उन्होंने हुंडई और किया जैसी बड़ी कार कंपनियों के साथ इंडिया में ही EV बैटरीज बनाने का एग्रीमेंट कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, उनके पास फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही बड़े कस्टमर्स तैयार बैठे हैं। तो अब तक तो सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा ही है ना? लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है जितना दिख रहा है? आखिर रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं? देखिए, रास्ता चैलेंजेस से भरा पड़ा है। सबसे पहले तो कंपटीशन। मैदान में आमरा राजा और रिलायंस जैसे मजबूत खिलाड़ी पहले से ही हैं। दूसरा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। बैटरी के लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल है वो आज भी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। फिर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह डिलेज और कॉस्ट बढ़ने का खतरा तो हमेशा रहता ही है। और इन सब के ऊपर एक और चीज, सरकारी पॉलिसीज,
जो कभी भी बदल सकती हैं। तो इन सब चीजों को अगर मिलाकर देखें तो आखिर पिक्चर बनती क्या है? पिक्चर बनती है एक करो या मरो वाले फ्यूचर की। इस इंडियन टाइटन के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। तो इस दांव का अंजाम क्या हो सकता है? दो बिल्कुल अलग भविष्य। एक तरफ अगर सफलता मिली तो एक्साइड इंडिया के ईवी और एनर्जी मार्केट का नया बादशाह बन जाएगा और उसका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर असफलता मिली तो इसका मतलब होगा हजारों करोड़ का नुकसान और एक धीरे धीरे खत्म होते इंडस्ट्री में गुम हो जाना। यह फैसला है इंडिया की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी का स्तंभ बनने और इस रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाने के बीच का। तो आखिर में बात सिर्फ एक फैक्ट्री बनाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बात है एक नया भविष्य बनाने की। ये एक्साइड की पहचान को ही जड़ से बदलने की एक कोशिश है। तो सवाल वही आ जाता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक्साइड भविष्य तो बना रहा है, लेकिन क्या वो उस भविष्य का मालिक भी बन पाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में इस इंडियन जायंट की किस्मत लिखेगा।